इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर की। ये क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यह है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे मेटल्स होते क्या है। तो दोज मटेरियल्स which possess the characteristics of being hard, shiny, malleable, fusible, ductile, etc. are termed as metals. Few examples of metals are iron, gold, silver, aluminium, copper. भाई मेटल होते क्या है? मेटल होते जो चीज़ एकदम हार्ड हो, जैसे हार्ड लोहा देखा है आपने, जैसे आयरन एकदम हार्ड होता है। जैसे आपने एलुमिनियम देखा है, एलुमिनियम हार्ड होता है। जैसे आपने कॉपर देखा है, कॉपर हार्ड होता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम मेटल्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। अब ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, जो मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करते हैं। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अच्छे से। एक सेकेंड, हाँ जी, चलो ये रहा सबसे पहले ये फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है मैलिएबिलिटी। वो आ रहा है मैलिएबिलिटी। वो क्या आ रहा है? मैलिएबिलिटी। इसकी रीडिंग करो चलो तुम बच्चों, इसकी रीडिंग करो चलो। इट इज़ द, ये थोड़ा लाइट करता हूँ मैं इसको मैं थोड़ा सा लाइट करता हूँ, इसे मैं यहाँ से इरेज करता। अब ठीक है, हाँ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अलाउज देम टू बीटन इनटू द थिन शीट्स। भाई मेटल को अगर हम चोट मारे मेटल पे, अगर हम मेटल पे चोट मारे, यानी कि हम उसे हथौड़े से, हैमर से, अगर हम किसी भी मेटल को हैमर से पीटे, टक 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 टक, तो एकदम पतला हो जाएगा, वो एकदम पतला हो जाएगा। तुम कभी मिठाइयों की दुकान पे गए हो? मुझे बच्चों ये बताओ, तुम कभी मिठाइयों की दुकान पे गए हो क्या? गए हो कभी मिठाइयों की दुकान पे? तो तुम मिठाइयों की दुकान पे जब जाते हो, तुम वहाँ पे मिठाई देखते हो, तुम वहाँ पे मिठाइयाँ देखते हो, ये मिठाई है, और मिठाई के ऊपर एक सिल्वर कोटिंग होती है। मतलब सिल्वर की कोटिंग होती है। सिल्वर भी तो एक तरह का मेटल है, यानी कि सिल्वर को इतनी अच्छी तरह पीटा जाता है, इतनी अच्छी तरह पीटा जाता है, उसकी इतनी अच्छी तरह पिटाई की जाती है कि कि इसकी कि वो इतना पतला हो जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो सब्सटेंस बीट हो जाए, ये बिटन हो जाए और थिन शीट्स में कवर हो जाए। तुम स्कूल में रोटी ले जाते हो अपनी, ठीक है, रोटी या फिर पराठा, आलू का पराठा, ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें ले जाते हो। तो किस चीज़ में रख के ले जाते हो? वो तुम ले जाते हो एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर रख के। तो एल्यूमिनियम फॉयल कैसा होता है? बहुत ज़्यादा पतला होता है, क्योंकि वो मेटल होता है। उसको हमने एल्यूमिनियम फॉयल कैसे, एक एल्यूमिनियम की शीट लो, फिर उसे हैमर से पीटो 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 पीटो, और वो बहुत 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 पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, उसे कहते हैं हम मैलिएबिलिटी। थोड़ा मेरे बोलने में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप समझने पे ध्यान देना। उसे बोल सकते हैं हम मैलिएबिलिटी, उसे बोलते हैं हम मैलिएबिलिटी। आया समझ में? चलो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ऑरेंज, ओके। और ब्रश का साइज ठीक है, ओके, हाँ। हम्म हम्म चलो आगे चलते हैं हम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस property, the shape of iron nail and aluminum wire can be changed on beating. The silver foil used for decorating sweets, मैंने बताया ना, sweets मतलब मिठाइयाँ, and the aluminium foil used for wrapping food and possible because of malleability of
प्रॉपर्टी ओ मैटर, जो मैं मेटल, जो मैंने चीज़ बताई वही चीज़ें लिखी हुई है इसमें। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम कंडक्टिविटी की। ये कंडक्टिविटी क्या होता है? ये ये कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अलाउज द करंट एंड हीट टू पास थ्रू दैम इजीली। अब तुम सोचो बच्चों, जब हमको हमारे जो घर में तार होते हैं वो किसके होते हैं? सी यू मीन्स कॉपर के। किसके तार होते हैं वो बेटा? कॉपर के। किसके तार होते हो? कॉपर के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। और कभी तुमने तार, लकड़ी के तार देखे हैं? क्योंकि वो नॉन मेटल है लकड़ी, इसके लकड़ी के तार नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि उनमें से करंट इजीली पास हो जाता है मेटल के अंदर से। भाई लोहे में से भी करंट पास हो जाएगा, आयरन में से भी हो जाएगा, कॉपर में से भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम में से भी हो जाएगा, यानी के सब में से, यानी के जितने मेटल होते हैं, मोस्ट ऑफ द, लगभग सब में से करंट पास हो जाता है। और तुम कभी एक काम, कभी किचन में गए हो, गरम पतीला होता है, मान के चलो पतीला एल्यूमिनियम का पतीला है, इसे हटाता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। हाँ, मान के चलो बच्चों एल्यूमिनियम का, एक सेकेंड, एल्यूमिनियम का ये पतीला है, ठीक है ना? पतीला जैसा बना देता हूँ, ये रहा। इस तरह की पतीला होता है ना, जिसे पोट कहते हैं इंग्लिश में, वो गर्म कितना हो जाता है। अगर उसे तुमने गलती से, उसमें पानी उबल रहा है, उसे तुमने पतीले को छू लिया तो एकदम से बहुत गर्म, हाथ जल जाता है। ठीक है, वो क्यों जलता है? क्योंकि जो मेटल होता है वो अपने आप में से हीट भी, अपने आप में से हीट भी पास कर देता है। ये एग्जांपल है, मेटल लाइक आयरन, रोड, नेल, कॉपर, वायर एक्सेट्रा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बाय विच करंट कैन फ्लो इजीली। ठीक है, बहुत सारे मैंने आपका एग्जांपल बताया, जैसे कॉपर हो गया जी, आपका एल्यूमिनियम हो गया जी, आपका आयरन हो गया जी, ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं डक्टिलिटी। की। चलो डक्टिलिटी पे चलते हैं। ये रहा, इसे ये हाँ जी, डक हाँ, ऐसे तो होगा ना? कैसे चलेगा ये? एक सेकंड रुको, पेन मेरा चल नहीं रहा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, वो सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं अभी करता हूँ इसे ठीक। कलर चेंज करा, हाँ अब चला। डक्टिलिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच अलाउ देम टू ड्रॉन इनटू वायर्स। छोटे वायर्स में मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटे वायर्स मतलब तार। वायर पता होगा आप सब बच्चों को, वायर्स मतलब तार। चलो आगे चलते हैं। ये देखो तार नहीं दिख रहा आपको कॉपर का? ये किसका तार दिख रहा है आपको? ये सब तार दिख रहा है। थोड़ा भी हम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से चैप्टर हो जाएगा हमारा ख़त्म। ये कॉपर के आपको तार दिख रहे होंगे। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कनेक्शन। बच्चों जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं उसमें तार यूज़ होते हैं। और तार किसके यूज़ होते हैं? मेटल के। अब तक हमने क्या क्या बात करी भाई? ये डक्टिलिटी की बात करी, कंडक्टिविटी की बात करी, अपन ने मेलिएबिलिटी की बात करी। ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई कि ये सब चीज़ें तुम देख भी सकते हैं। अब सोनोरस की बात करें, कभी तुम मंदिर गए हो बच्चों? मंदिर में तुमने देखा होगा शायद तांबे का या फिर पीतल का, ब्रास का घंटा होता है। ब्रास भी एक तरह का वो होता है मेटल। जब उसे बजाते कैसे आवाज़ आती है? टन 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 ऐसी आवाज़ आती है। क्यों आती है वो? क्योंकि मेटल के अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है। सिंपल सा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग मतलब मारना। ये रहा देखो घंटा। अब आगे लश्चरस मतलब चमक। जैसे तुम फेयर लवली लगा देते हो ना अपने फेस पर, एकदम से चमक आ जाती है। जैसे क्रीम लगाते हैं आपके फेस पे, चमक आ जाती है। ऐसी मेटल के अंदर भी एक तरह की चमक होती है, एक तरह की शाइन होती है।
उससे कहते हैं लस्चरस। अगर एग्ज़ाम में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय लस्चरस, तो आप इसकी भी डेफिनेशन लिख देना। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच मेक्स देम शाइन एंड देयर स्ट्रक्चर्स ऑफ आर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट लाइट। अरे भाई इसका मतलब क्या है, अभी बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। यानी कि ये मेटल है, ये चमकता है। यानी कि अगर कोई लाइट आई, इंसिडेंट रे आई, यानी कि लाइट आई तो उस पर लाइट चमकेगी, मीन्स ये मटेरियल जो होता है मेटल वो चमकता है। तुम देखो भाई, लो गोल्ड है सबसे अच्छा एग्जांपल। गोल्ड, गोल्ड को AU बोलते हैं, या फिर तुम चलो गोल्ड ही लिख लो, GOLD। गोल्ड में कितनी अच्छी चमक आती है, इतनी अच्छी चमक आती है कि उसकी जो कॉस्ट है वो हज़ारों लाखों रुपए में मिलता है गोल्ड। ठीक है, सिल्वर है, सिल्वर में से कितनी अच्छी सिल्वर, SILVER, सिल्वर को AG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, AG सिल्वर को। कितनी अच्छी उसमें से वो आती है चमक, यानी लश्चरस है वो। आई प्रॉपर्टी समझ में। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब देखो, अब कुछ थोड़े एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस मतलब जो चीज़ अलग हो, हट के हो, एक्सेप्शंस उन्हें कहते हैं। मतलब जैसे तुम वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, ठीक है, लेकिन तुम में एक आधी छोटी बुराई हो जाए, यानी कि तुम में एक प्रॉब्लम, यानी कि तुम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में तो तुम्हारे 99 मार्क्स आए, 100 मार्क्स आए, लेकिन लेकिन SST में तुम्हारे मार्क्स आ गए 90। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक्सेप्शन हो गया SST सब्जेक्ट के अंदर, उसे एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। अब हम ये खोल लेते हैं अपना पेन और यहाँ से डिलीट, और चलो। Metals like sodium, potassium are soft and can be cut into with the knife. Mercury is the only metal which is found at liquid temperature at। इसका मतलब ये है भैया, एक सोडियम होता है, Na बोलते हैं सोडियम को। जो सोडियम एक मेटल होता है, इतना सॉफ्ट मेटल होता है भाई। तुम लोहे को काट सकते हो चाकू से? भाई बिल्कुल नहीं काट सकते लोहे को चाकू से, अगर बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा जब जाकर लोहा चाकू से कटेगा। लेकिन जैसे बटर होता है ना, बटर देखा तुमने, अमूल बटर, उसकी तरह ही एक चीज़ होती है, सोडियम और पोटेशियम कहते हैं, एक मेटल होते हैं भाई। ठीक है, सोडियम जैसे लोहा होता है, ऐसे सोडियम और पोटेशियम। और भाई साहब इन्हें तुम चाकू से काट सकते हो, ऐसे मेटल होते हैं। एक्सेप्शन है, बस ये 2 मेटल होते हैं जो चाकू से कट जाते हैं, और कोई मेटल नहीं कटता चाकू से। ठीक है, और नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। मरकरी इज द ओनली मेटल विच फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। भैया तुम मेटल है, कभी लोहे को तुमने पानी की फॉर्म में देखा है? रूम टेम्परेचर पे कमरे में कभी लोहे को पानी बनते हुए देखा है? कभी तुमने एल्यूमिनियम को पानी बनते हुए देखा, मतलब लिक्विड बनते हुए देखा? नहीं देखा। लेकिन एक मरकरी नाम की चीज़ होती है जो डॉक्टरों के थर्मोमीटर में होती है, जो डॉक्टरों के थर्मोमीटर में होती है, उसे कहते हैं मरकरी। वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। सिंपल सी से एक्सेप्शंस हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब अपन देखो, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, फिजिकल वाली। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो दिखने से पता चल जाती है। ठीक है, आज का तुम्हारा मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन हुआ था, तो मोदी जी ने कहा था चिमटा बजाना है, थाली बजानी है, तो सब मेटल थे, तो मेटल में से आवाज़ आती है टन 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 की, उन्हें सोनोरस कहते हैं। शायद छूट गया होगा पॉइंट, इसमें चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ नहीं छूटा नहीं, ये रहा सोनोरस। इसे करके देखना तुमने किया होगा, जैसे मंदिर वाले मैंने एग्जाम्पल बताया था। अब अपन बात करते हैं नॉन मेटल्स। दोज मटेरियल विच डू नॉट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स आर टर्म्ड एज नॉन मेटल्स। Materials like coal, sulfur are soft and dull in appearance। इसका मतलब यह है जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो पाए तो वो क्या होगा, नॉन मेटल। देखो दुनिया में जितनी भी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द देम या तो मेटल होगी या नॉन मेटल होगी, एक तीसरी चीज़ होती है, उसे कहते हैं मेटेलॉइड, जो मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और नॉन मेटल के भी। तो लगभग एक चीज़ होती है जिसे अपन पीरियोडिक, अभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते फिर आगे पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल बोलता है। उसमें अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें से जो 90 होते हैं वो होते हैं मेटल्स, ठीक है बच्चों। और उनमें से जो बचे हुए होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स प्लस मेटलॉइड। और ये बाबा मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड जो थोड़ा सा मेटल हो और थोड़ा सा नॉन मेटल हो, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, गूगल पे सर्च करना
मेटलॉइड के एक दो एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे गूगल पे, लिखना मेटलॉइड एग्जाम्पल, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। दोज, देखो कितनी मिनट, 15 मिनट की वीडियो होगी। Those materials which do not possess the characteristics of metals are termed as non-metals. Materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass and trapping with the hammer. अरे भैया सिंपल सा एग्जांपल लो, कोयला देखा है तुमने, कोयल जो ब्लैक कलर का होता है, COL कोयल, उसे कोयला कहते हैं, उसमें रखो, उसमें ईंट मारो चूर चूर हो जाएगा। सल्फर है, उसमें उसे रखो और ईंट मारो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन लोहे में अगर हम ईंट मारेंगे, पत्थर मारेंगे, क्या होगा, वो पिचक जाएगा। लेकिन ये टूट जाते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, पाउडर बन जाएगा भैया। अरे तुम पत्थर लो, पत्थर को पीटते रहो, उसका क्या बनेगा, चूरमा बन जाएगा ईंट से। ईंट लो, ईंट नॉन मेटल होता है, ठीक है बच्चों। उसे तुम हथौड़ा लो, क्या लो, हैमर, तो टूट जाएगा। चलो आगे चलते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विद हैमर, दे आर नॉन सोनोरस। कभी नॉन सोनोरस का मतलब क्या होता है भाई, सोनोरस का मतलब होता है जो टन टन की आवाज़ दे, और नॉन सोनोरस का मतलब क्या होता है, अभी बताता हूँ। नॉन सोनोरस का मतलब क्या होता है, जो उसका उल्टा हो, मतलब जो सोनोरस का उल्टा हो। मेरा पेन ये रहा, ये डिलीट, हाँ। नॉन सोनोरस, अब कभी ईंट में से टन 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 ऐसी आवाज़ आती है। स्कूल में जो तुम्हारी बैल होती है, किस चीज़ की होती है, जो बैल होती है स्कूल की, बैलवा, जो तुम्हारी बैलवा होती है स्कूल की, वो काहे चीज़ की बनी होती है रे, बताइएगा नहीं। वो जो बनी होती है वो होती है मेटल की, क्योंकि मेटल सोनोरस होता है, ठीक है। हाँ, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भाई, जो, हाँ, ये क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती भाई। तुमने कभी देखा है प्लास्टिक के तार बने हुए हो, मतलब ऊपर से तो प्लास्टिक की टाइप की कोटिंग होती है PVC की, लेकिन अंदर से प्लास्टिक के या लकड़ी के तार होते हैं, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। एंड हीट भी तुमने देखा होगा भाई, कुकर वगैरह के जो होते हैं पीछे के पकड़ने के, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे फ्यू एग्जांपल ऑफ सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये रहा अपन, ये रहा, ये हमने, ये कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है भाई। सल्फर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, सल्फर व कार्बन और ऑक्सीजन। सल्फर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। सल्फर भी, जैसे भाई तुम्हें कार्बन का यूज़ पता है भाई, कार्बन डायमंड होता है, वो भी एक तरह का कार्बन होता है, डायमंड। तुमने वो देखा कोयल, कोयला, कोयल, वो भी एक तरह कार्बन होता है। ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन भाई, बिना ऑक्सीजन के तो हम बंदा जी नहीं सकता, हम भी नहीं जी सकते, और प्लांट्स भी बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, फिर वो प्लांट्स ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। यानी कि नॉन मेटल और मेटल हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और सल्फ़र, सल्फ़र का तो दवाइयों में भी यूज़ करते हैं, जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं वो तो सल्फ़र का यूज़ भी करते हैं दवाइयों में। अब हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टी की, अब फिजिकल प्रॉपर्टी जो देखने से पता चल जाए। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यानी कि बच्चों सबसे पहले हम मेटल को देखते हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टी वो अंदर से कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। दीज ऑल आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, तो अपन बात करते हैं। हाँ, ये रहा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन क्या होता है, O2 सब पता है, O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में, और ये पूरे एरिया में पाया जाता है ऑक्सीजन। अपन कहीं भी चले जाए, बिना ऑक्सीजन का हम जिंदा नहीं रह सकते। अब कैसे रिएक्ट करता है, व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड एंड दीज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इन बेसिक इन नेचर। अब ये इतनी मुश्किल चीज़ें क्या लिख रखी है, अभी बताता हूँ। ये मुश्किल मुश्किल चीज़ें क्या लिख रखी है, इसका मतलब सिंपल है। कोई मेटल लो भाई, आयरन है, आयरन को साइंटिस्टों ने या फिर लोगों ने मिलके Fe बोल दिया। क्या बोल दिया, Fe बोल देते हैं आयरन को, फेरस, ठीक है ना। अब उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते कुछ टाइम के लिए। तुम क्या करो बच्चों, तुमने देखा होगा तुम्हारे घर पे छत पे कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है, लोहे का, और ऑक्सीजन लगता है उसमें। देखो लोहा, Fe, लोहे को मैंने Fe लिख लिया भाई, Fe लिख लूँ। अब तुम बोलोगे आई क्यों नहीं लिखा, आई से स्टार्ट होता है आयरन, भाई आई से आयोडीन हो जाएगा, तो इसलिए Fe लिख लो। प्लस ऑक्सीजन O2, भाई ऑक्सीजन होता है, उससे रिएक्ट करता है,
ठीक है ना। फिर प्लस उसमें देखो आसपास हमारे में मोस्ट एयर भी होती है, उसमें H2O, यानी कि H2O मतलब वाटर, तो वो बन जाएगा आयरन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा बच्चों? आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन की जगह कुछ और भी हो सकता था, यहाँ पे आयरन की जगह कोई और मेटल भी हो सकता था, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। सब मेटल ऑक्सीजन इससे रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीजन से कुछ करते कुछ नहीं करते, ठीक है ना। वो बहुत ही डीप बात है, जब आप धीरे धीरे आगे आगे पढ़ोगे तो और खुल खुल के ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती रहेगी आपके लिए, ठीक है। चलो जी। हाँ। आयरन ऑक्सीजन वाटर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड इसका फॉर्मूला हो गया Fe2O3। भाई ये फॉर्मूला क्यों लिखते हैं? भाई फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं जिससे आसानी से याद हो जाए। अब हम आयरन ऑक्साइड बोले तो टाइम लगेगा, अब हमने बोल दिया Fe2O3 तो शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना। अब तुम ये फॉर्मूला कहाँ से आए? जब तुम क्लास 10th में पहुंच जाओगे ना, तो जब क्लास 9th या फिर 10th में अगली क्लास में, तो ये तुम फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे, अच्छे से बनाना सीख जाओगे, ठीक है। अब तुम कॉपर की बात करते हो। कॉपर देखो हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया भाई, रिएक्शन मतलब क्या है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ में डाल दो, रिएक्शन हो जाता है। अब हमने आयरन को, ऑक्सीजन को, वाटर को कर दिया। ये देखो ये लोहे पे जंग लग रहा है ना, ये ये लोहे पे जंग लग रहा है, ये तो ये वो उसे कहते हैं हम आयरन ऑक्साइड, इसे साइंटिफिक नेम कहते हैं इसे हम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 वा। अब बात करते हैं अपन कॉपर की। कॉपर देखा है? अरे कॉपर के तार होते हैं, और बहुत से तो किसी किसी के पूजा घर में तो कॉपर की लुटिया भी होती है, जिससे भगवान जी को जल चढ़ाते, सूर्य देवता को जल चढ़ाते, ठीक है। हम्म। If copper vessel is left in open in the presence of most air, a dull green coating observed on it। भैया इस पे तो लोहे में जंग लग गया ब्राउन कलर का। लेकिन अगर हम कॉपर को खुलने में छोड़ दे और उसमें थोड़ी सी पानी डाल दे बहुत टाइम के लिए, उसमें टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम के लिए डाल दे, तो वो ना कॉपर थोड़ा 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 ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। और उसको उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सब नेम है, आप धीरे धीरे जब पढ़ते रहोगे याद हो जाएगा आपको। हैं ये रहा, उसे बोलते हैं हम कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसे लिख लेते हैं Cu, मतलब कॉपर। हाइड्रोक्साइड को OH, हाइड्रोक्साइड को OH कहते हैं। और यहाँ एक ऐसा ब्रैकेट बना दो, एक ऐसा ब्रैकेट बना दो, और यहाँ पे इसके नीचे लिख दो 2। इसे कहते हैं हम कॉपर हाइड्रोक्साइड। और दूसरी चीज़ होती है कॉपर कार्बोनेट। क्या होती है? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर को तो Cu, कार्बोनेट को कहते हैं CO3। भाई छोटा सा CO3 कह दो। अब ये शॉर्ट फॉर्म में हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है, ठीक है। अब ये कुछ हम भैया घर पे हम करके देख सकते हैं। हाँ अभी हमने बात करी थी कि ये, हाँ ये अभी तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई इसमें। ये देखो रीडिंग करो, ये मैं अपने पेन से ही करवा देता हूँ आपको रीडिंग। ये मैं यहाँ से डिलीट किया, अब यहाँ से स्टार्ट। जनरली व्हेन द मेटल्स आर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। अब मैंने बता दी, देखो ये मेटेलिक ऑक्साइड बन गई, आयरन और ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O3, ठीक है। ऑक्सीजन जहाँ जाता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। एंड दीज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये बबुआ बेसिक इन नेचर क्या होता है? अरे तुमने चैप्टर पढ़ा है एसिड एंड बेस। जो बेस की प्रॉपर्टी शो करे उसे बोलते हैं बेसिक, जो एसिड की प्रॉपर्टी शो करे उसे बोलते हैं एसिड। अरे भैया एसिड क्या होता है? तुमने छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एसिड। एसिड और बेस में तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो खट्टा लगे खाने में, सोर लगे उसे बोलते हैं एसिड, जो कड़वा लगे बिटर लगे उसे बोलते हैं बेस। तो यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसी टेस्ट में? बेस, वो बिटर, ठीक है। करके मत देखना, लेकिन ये इस तरीके से होती है, तुमने क्लास 7th में पढ़ा होगा। और इसे हम थोड़े अच्छे से प्रॉपर वे में करें तो तुमने एक लिटमस नाम का वर्ड पढ़ा होगा, लिटमस पेपर पढ़ा है जी, लिटमस पेपर का नाम। अब लिटमस पेपर दो कलर के आते हैं हमें, रेड और ब्लू कलर के आते हैं। जो अभी हटो, चलो आगे चलते थोड़ी देर में। हाँ रेड और ब्लू कलर के आते हैं लिटमस पेपर। भैया अगर हम जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए, जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो एसिड है, वो एसिड है। चलो कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, और जो इसका रिवर्स हो जाए वो बेस। आप अच्छे से कॉपी में अपने पढ़ लेना, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप बुक में देख लेना लिटमस पेपर के बारे में, आपको सब मिल जाएगा अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो, ठीक है ना। वरना आपने ये पढ़े ही होगा 7th क्लास में। हाँ देखो, ये देखो कॉपर में हमने पानी मिलाया, H2O मिलाया जी, हाँ
कॉपर में पानी मिलाया, फिर उसमें देखो कॉपर में पानी मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया और जो ऑक्सीजन मिला, भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी घूमती रहती है ना हवा में, ठीक है। तो उसका बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस कॉपर कार्बोनेट, ठीक है जी। और ये कैसे कलर की होती है? ग्रीनिश कलर की। अब देखते हैं, अब भैया लोहे के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्टिंग। चलो जी। कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इन इट अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। अरे तुम क्या करना घर पे, छोटा सा रस्ट लेना, रस्ट मतलब जंग लेना, उस जंग को, जंग लड़ाई वाली जंग नहीं, अरे जंग लोहे को हिंदी में जंग बोलते हैं बच्चों। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको, इसे ठीक कर देता हूँ मैं, एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ बच्चों, वीडियो एक बीच में पॉज होगी तो मैंने भी दोबारा से स्टार्ट कर दी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब। हम्म। हम्म। हाँ, मैं आपको बता रहा था, आप ही बताओ भैया। एक हमने क्या किया था, कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। थोड़ा सा जंग लो लोहे का और उसे पानी में डाल दो। फिर क्या करना है जी, द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर, शेक द सस्पेंशन वेल। उसमें वो थोड़ा थोड़ा मिलेगा रस्ट, और उसे फिर जो रस्ट, उसमें रस्ट का पाउडर डाला, फिर उस बोतल को या फिर उसे चम्मच से किसी चीज़ से उसे घुमा लो, शेक कर लो उसे। फिर देन टेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। फिर अच्छा, ये टेक नहीं है, टेस्ट है। फिर टेस्ट द सॉल्यूशन, उसे फिर उसमें पहले रेड लिटमस पेपर डाल के देखो, फिर ब्लू लिटमस पेपर डाल के देखो। फिर हम जब द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, तो हम जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे, जब हम रेड लिटमस पेपर डाल लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। इसलिए हम चलो ब्लू कलर के लेते हैं, वो ब्लू कलर का हो जाता है ना, तो इसलिए हम ब्लू कलर के लेते हैं। ये ब्लू कलर का, हाँ। जो उसमें रेड लिटमस पेपर हमने डाला, जो उसमें हमने रेड लिटमस पेपर डाला, जो हमने रेड लिटमस पेपर डाला, वो हो गया ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, जो रेड से ब्लू जो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो उसका मतलब वो है कि ये बेस है। क्या है ये? बेस। ठीक है बच्चों, चलो। द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ठीक है, चलो। सो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। आया समझ में? कुछ कुछ चीज़ें नहीं आ रही होगी समझ में, अगर हुआ हो ऐसा, वैसे आनी तो चाहिए सब समझ में। तो आप अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, अरे जो भी तुम्हारे पास बुक हो ना उसकी एक बार रीडिंग लगा लेना, ठीक है ना। या फिर जो ये नोट्स है उन्हें दोबारा पढ़ लेना, या वीडियो को दोबारा देख लेना, या जैसे मन करे दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। सब समझ में आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर तुम्हें स्कूल में नंबर चाहिए, भाई नॉलेज और नंबर दोनों चीज़ ज़रूरी है, तो क्या करना, जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें नोट्स लिखवाए हैं, जो तुम्हारे मैम ने तुम्हें लिखवाया कॉपी में, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना और उन्हें अच्छे से याद कर लेना, और फिर डिट्टो का डिट्टो अपनी कॉपी में छाप देना, और तुम्हें डिट्टो के डिट्टो से नंबर मिल जाएंगे। साफ साफ राइटिंग में काम करना तो तुम्हें नंबर भी मिल जाएंगे, और नॉलेज मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ। चलो आगे चलते बच्चों, ठीक है। देखो ये वही चीज़ है, ये रेड लिटमस है, ब्लू कलर में हो गया, ये सब वही है। सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये था, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है वो जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है। आया समझ? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब आगे चलते बच्चों, अब बात करते हैं हम नॉन में। अब हमने क्या करा भैया, मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। अब देखो सिंपल सा कुछ नहीं है इसमें, इतनी हमने 10 मिनट की राम गाथा गा दी। इसमें जब चीज़ सीखने की चीज़ क्या है, हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो उसकी मेटेलिक ऑक्साइड बन गई, उसकी मेटेलिक ऑक्साइड बन गई। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है। ये इसका टेस्ट था कि इस तरीके से हमने कर ली। ये मुझे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में आ सकता है, तुम समझ गए होगे, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, अब नॉन मेटल की बात करते हैं जी। अरे नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर, बट
इन कॉन्टेंट दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अरे भैया नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, लेकिन वो एसिडिक ऑक्साइड होती है। वो क्या होती है? एसिडिक ऑक्साइड। ये वाली तो बेसिक ऑक्साइड होगी और ये वाली होगी एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। नॉन, याद करो बच्चों मेरे साथ साथ, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड, मेटल बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड, मेटल बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब तुम बोलोगे भैया रिएक्शन रिएक्ट का मतलब क्या है? अरे चाय की पत्ती को तुम दूध में डाल दो तो चाय बन जाएगी ना, वो भी एक तरह का रिएक्शन है। एक चीज़ दूसरे के अंदर मिल गई, ठीक है, वो भी एक तरह का रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तुम एक काम करो, कागज़ लो, पेपर लो, उसमें आग लगा दो, ठीक है, तो वो भी एक तरह का रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ये सब रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री भी बहुत बड़ी है, इसमें भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीन होती है मेन। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। केमिस्ट्री के भी तीन पार्ट होते हैं और ये है इनऑर्गेनिक का चैप्टर। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। टेस्टिंग द नेचर ऑफ नॉन मेटल। चलो जी चलो, अभी हमने नॉन मेटल को देखते, हमने यहाँ पे तो बता दिया भैया एसिडिक ऑक्साइड होती है यहाँ इस जगह। अभी हम आगे बात करते हैं कैसे होती है। टेक अ स्मॉल पाउडर सल्फर, सल्फर ले लो थोड़ा सा, ठीक है ना, उसे सल्फर ले लो, फिर उसे थोड़ा सा गर्म करो। देखो इस तरह का एक अपने आप ही तुम टूल बना, ढक्कन के पीछे ये तार बांध दिया, इसे इसका कुछ इन्होंने खतरनाक सा नाम दे दिया जिसको लिख रखा है इन्होंने इम्प्रोवाइज्ड डिफ्लिग्रेशन, जो भी है स्पून, ये कोई इसने खतरनाक सा नाम दे दिया। ये सिंपल सा कुछ नहीं है, एक लोहे के ढक्कन के पीछे एक तार बांध दिया, ठीक है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड शुगर इन अ डिफ्लिग्रेशन स्पून एंड देन हीट इट एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग। जैसे इसमें आग लगेगी, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द जार। सबसे भाई इसमें सल्फर लेके इसमें थोड़ी सी देखो ये ऐसी होती है, इसमें थोड़ी सी आग लगा दो, ठीक है। इसमें आग जब लगेगी तो इसे इसके अंदर डाल दो, ये चैम्बर है, गैस चैम्बर कहते हैं इसे, ठीक है ना। कवर द टम्बलर ट्रम्बलर कह दिया इसे, जो ये बोतल से दिख रही है, विद लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, जिससे गैस ना निकले, ठीक है। आफ्टर सम टाइम रिमूव द स्पून एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। फिर क्या करो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और जी फिर दोबारा क्विकली उसे रिप्लेस कर दो लिड को। शेक द टम्बलर वेल, चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड लिटमस पेपर। फिर उसे जो पानी का वो जो सॉल्यूशन बना उसे फिर रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना, और जब तुम रेड और ब्लू से कन्वर्ट करोगे तो सिंपल सा भाई ये वो बन जाएगा। जब तुम इसे ब्लू वाली में, ये ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एसिटिक ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, आज तो बहुत पढ़ाई होगी है। चलो वीडियो तो आगे बढ़ाते हैं, पूरी देखना इसे, मज़ा जब ही आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें और डिटेल में पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहे, NCERT जोन सी बुक उसमें पढ़ लेना, ये एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये पांचवा स्टेप दे रखा, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अरे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म, फिर वाटर सल्फरस एसिड बन गया, ठीक है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हमने पानी में मिलाया, ये चलो मार्कर से समझा देता हूँ। जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, सल्फोरस एसिड बन गया, फिर ये रिएक्शन होगी। देखो शॉर्ट फॉर्म में कितना आसान में लिख रहा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बन गया सल्फोरस एसिड, ठीक है जी।
देखो हमने उसमें आग लगाई, सबसे पहले क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा भाई, सल्फर में आग लगाई, वो ढक्कन सा बताया होता ना, उसमें आग लगाई, उसमें हमने हीट दी, तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड नाम की एक गैस निकली, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, उसमें से सल्फोरस एसिड बन गया, फिर इसे ये एसिडिक नेचर होता है, तो इससे हमें मतलब मिल जाता है कि ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, खुद पढ़ना है ऐसे टॉपिक को थोड़ा, ठीक है, ये आ गया होगा तुम्हारे समझ में। चलो आगे चलते हैं। रिएक्शन विद वाटर, अब है काम की चीज़। हमने पहले इतनी राम कथा गा दी, इतनी राम कथा गा दी कि पूछो मत, लेकिन उसका मेन जो पॉइंट था वो ये था, जो ये तुम्हें इसमें से दिखा देता हूँ, जो हमने पढ़ा, रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारे साथ के साथ। ये नॉन मेटल वो होती है, नॉन मेटल होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वे नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है, और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल बेसिक इन नेचर होते हैं। ये चीज़ है मेन। और ये छोटा सा एक इसके लिए एक्सपेरिमेंट है, एक उसके लिए एक्सपेरिमेंट, आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर बात करें रिएक्शन विद वाटर फॉर मेटल्स, सम मेटल्स रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर लाइक इन केस ऑफ सोडियम। अभी मैंने तुम्हें बात बताई थी सोडियम के बारे में, अभी मैं लिख लेता हूँ। सोडियम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं Na। क्या बोलते हैं? Na शॉर्ट फॉर्म में सोडियम को बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सोडियम तो एस से शुरू होता है, तो एस क्यों नहीं बोलते? तो एस तो सल्फर का बोलते, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया Na। और अगर तुम इसको पानी में डाल दोगे तो ऐसा धमाका होएगा। ठीक है, अरे तुम्हें देखना हो तो तुम उसमें लिखना, अपनी वो यूट्यूब खोलना, यूट्यूब पर देखना सोडियम रिएक्ट विद वाटर, देन यू विल सी वेरी वीडियो, बहुत सारी वीडियो मिलेगी। ठीक है ना, तो तुम देख लेना, वो कोई सी वीडियो देख लेना उसमें सोडियम क्या हुआ, उसमें विग्रसली मतलब विग्रसली रिएक्ट किया वाटर के साथ। इट इज़ कैरोसिन ऑयल, इसीलिए इसे कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। सोडियम क्योंकि एकदम से एयर से भी रिएक्ट हो जाता है और सोडियम एकदम से वाटर में भी रिएक्ट हो जाता है, इसलिए इसे कैरोसिन ऑयल में भिगो के रखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैरोसिन ऑयल? कैरोसिन ऑयल इज़ नोन एज मिट्टी का तेल। ठीक है, घर पे होता है ना मिट्टी का तेल, उसलिए भिगो के रखते हैं जिससे रिएक्ट ना कर पाए किसी और चीज़ से। अगर वही कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा लड़ने वाला है, सोडियम मान के चलो एक लड़ने वाला बच्चा है, वो सबसे फाइटिंग करता है, अगर वो सोडियम सोडियम एक बच्चा है, ये बच्चा है, अगर इसे ये सबसे, अगर इसके मम्मी पापा इसे एक रूम में बंद करके रखते हैं, ठीक है, इस बच्चे का नाम सोडियम है, इस बच्चे को मम्मी पापा रूम के अंदर बंद करके रखते हैं। क्यों रखते हैं रूम के अंदर बंद? क्योंकि अगर ये रूम से बाहर निकाला और हमने खुला छोड़ दिया तो किसी और बच्चे से लड़ाई करके उसके 2 दांत तोड़ देगा। ठीक है, आई समझ में मेरी बात? यानी कि सोडियम इतनी ज़्यादा रिएक्ट करता है दूसरों के साथ, यानी कि जैसे बच्चा है दूसरों के दांत तोड़ देगा ना, किसी से भी लड़ मर लेगा, इसी तरह से इसे इसमें कमरे में बंद करके रखते हैं इसके मम्मी पापा। या इसका दूसरा एग्जाम्पल, ये जेल में कोई वो है प्रिजनर, कैदी, अगर ये हमने बाहर छोड़ा तो किसी को भी गोली मार देगा, इसलिए इसे जेल में बंद करके रखते हैं। ऐसे सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में बंद करके रखते हैं जिससे किसी और के साथ रिएक्ट ना कर पाए। जैसे हम जेल में कैदी को बंद करके रखते हैं ना, किसी और को गोली ना मार दे, इसी वजह से हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल में बंद करके रखते हैं, किसी और के साथ रिएक्ट ना करे। आया? अरे आया तो आगे चले, बोल तो दो। चलो आगे चलते हैं। मज़ा आ रहा है लेक्चर में, ये बताओ बच्चों? ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा लेकिन सब समझ में आ जाएगा। ऐसे एक बार में देखा जाए तो 2 बार में देख लेना, 2 या 2 ढाई बार में देख लेना, लेकिन पूरा देख लेना। 1-2 घंटे का, 1-1.5 घंटे का जितना भी होगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है इसके बाद, अपनी टीचर के नोट्स पढ़ने हैं, देन कोई भी जो भी तुम्हारे स्कूल का एग्ज़ाम हो वो तुम आराम से फिर निकाल सकते हो। ठीक है ना, जो तुम्हारी मैडम ने लिखवाया तुम्हारी कॉपी में। ठीक है बच्चों, देखो ये रिएक्शन हो रहा है तो वाटर में डाल दिया है हमने। सम मेटल्स रिएक्ट वैग्रिसली विद वाटर, इन केस ऑफ सोडियम इट इज स्टोर्ड इन कैरोसिल, वाइल सम मेटल्स रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर इन केस ऑफ लाइक आयरन। भाई लोहे को तुम पानी में डाल के निकाल लो, एकदम से कुछ होगा? अरे बबुआ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एकदम से सोडियम को पानी में डाल दिया तो एकदम से बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन होगा, तो कुछ तो वेरी स्लोली निकलेंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे। ठीक है, वो गाना है ना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, उस तरीके से कुछ
एकदम धीरे धीरे निकलेंगे, ठीक है, और कुछ एकदम से भड़म देनी सी हो जाएगा काम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फॉर नॉन मेटल, अब ये नॉन मेटल का, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट देयर आर सम नॉन मेटल विच आर क्वाइट रिएक्टिव इन एयर लाइक phosphorus which is very reactive and is kept in water to prevent the explosion। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल होते हैं ना, वो जो ज़्यादातर नॉन मेटल होते हैं ना, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। नॉन मेटल में प्लास्टिक है, बहुत ही कम वाटर से रिएक्ट करता है। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल होते हैं जो जो कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एयर से, सॉरी, कुछ कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो जो एयर से रिएक्ट कर जाए, जैसे कि फोस्फोरस। अभी पेन से समझाता हूँ। जैसे कि फोस्फोरस, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम पानी में भिगो के रखते हैं, ठीक है। ये देखो, विच इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इज केप्ट इन द वाटर टू प्रिवेंट द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धूम धड़क्का, बम जैसे फूटता है उसे एक्सप्लोजन कहते हैं, पता होगा आपको। चलो भैया, अब हमने दो चीज़ पढ़ी। एक तो हमने पढ़ दिया भैया, हमने मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो मेटेलिक ऑक्साइड बन गई, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन गई। और भैया जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो होती है बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो होती है एसिडिक इन नेचर। फिर हमने इसका पानी के साथ टेस्ट कराया, मेटल्स का, जो पानी के साथ जब हमने इसका टेस्ट कराया मेटल्स का, तो एकदम से जो कुछ कुछ मेटल होते हैं वो तो एकदम से धूम धड़ाके के साथ, जो सोडियम है, एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे पानी के साथ। लेकिन जो कुछ मेटल होते हैं, लेकिन जो कुछ मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, वो बड़ी धीरे 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 रिएक्ट करते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। जनरली ये तो मैंने बता दिया, देखो, लेकिन हाँ, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ जनरली, ठीक है ना। ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इसे चैप्टर को डीप में पढ़ना है, टाइम है, तो क्लास 9th या फिर क्लास 10th में चैप्टर दिया हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसे पढ़ लेना, ठीक है ना। कुछ इसी नेम से होगा, उसे और डिटेल में पढ़ लेना। और डिटेल में पढ़ना है तो और दूसरी बुक से पढ़ना है, ठीक है ना। टाइम हो, मन हो पढ़ने का तो पढ़ लेना। रिएक्शन विद एसिड, अब एसिड से रिएक्ट कराते हैं। अभी एसिड क्या होता है, जैसे घर पे तुमने वो देखा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसे तेजाब बोलते हैं, सब एसिड होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब रिएक्ट होते हैं। अब एक मस्त सी चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें। अगर मेरे पास अभी यहाँ लैब होती ना तो मैं तुम्हें वीडियो बना के भेजता कि किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन मेरे पास लैब नहीं है। हाँ, कलर चेंज कर ले, बहुत देर हो गया ब्लू ब्लू से पर्पल। हाँ, जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन। जनरली अ मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, 43 मिनट्स की होगी वीडियो, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम आराम से पढ़ो बैठ के, कोई चिंता की बात नहीं है। हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के, ओ सॉरी, मेटल को जब हम एसिड में रिएक्ट कराएंगे, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है नीचे इसलिए ऊपर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। हाँ, H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। आई समझ में बात, ठीक है ना। तेरा जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड रिलीजेज हाइड्रोजन गैस, और साउंड कैसी आती है, पॉप। सच में ऐसी साउंड आती है, पप 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 पॉप 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 जैसी आवाज़ आती है। गुब्बारा फोड़ा ना, जैसे गुब्बारे में से साउंड आती है पप पटाक, इस तरीके से अलग सी साउंड आती है, पॉप साउंड कहते हैं उसको। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज confirmed by bringing a burning matchstick or candle near the gas। भाई तुम क्या करो, मेटल लो, कोई भी मेटल लिया, मान के चलो तुमने जिंक लिया, जिंक मेटल को तुमने HCl में डाला, ठीक है ना। जब तुमने जिंक को, Zn को HCl में डाला तो इसमें से कुछ बनेगा, मान के चलो Zn कुछ कुछ बनेगा। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिंक भी एक तरह का मेटल होता है, ये थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ,
Zn जिंक प्लस, जिंक को तुमने एसिड के साथ रिएक्ट करा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है भैया, तो ये बन जाएगा ZnCl, ठीक है। जिंक क्लोराइड कुछ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। और प्लस 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 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, तुम इस इक्वेशन पे मत जाना कि गलत है सही है, मेरा सिंपल सा मतलब ये है कहने का कि हाइड्रोजन गैस निकलती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कन्फर्म, भाई कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि भाई पॉप पॉप की साउंड आती है। और कैसे आएगी, माचिस की तिल्ली या फिर एक मोमबत्ती जब गैस से निकले तो उनके सामने लगा देना, ठीक है ना, तो पॉप पॉप जैसी साउंड आएगी हाइड्रोजन जब फूटेगी। लेकिन आमतौर पे देखा गया, इट इज़ फाउंड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि 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 वो रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं तेजाब, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की। अरे भैया नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जनरली नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब बात करते हैं रिएक्शन विद बेसिस की। ये बेसिस जैसे एसिड होता है ऐसे बेसिस होता है, जैसे NaOH हो गया, ठीक है, वो बेसिस कहते हैं, ठीक है ना। जनरली रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस रिलीज हाइड्रोजन गैस, जैसे उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। लाइक इन केस ऑफ मैनी मेटल्स दे रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर हम ये करता हूँ, अगर हम मेटल प्लस बेस लेंगे तो इसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और मेटल प्लस एसिड लेंगे तो इसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, दोनों में से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। ऐसे जैसे HCl हो गया अपन का, जैसे H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसी एक चीज़ होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है, इस तरीके से होता है NaOH, उसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तरह का बेस होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। जनरली रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल आर वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब भैया नॉन मेटल के साथ अगर तुम रिएक्शन कराओगे, नॉन मेटल के साथ अगर तुम रिएक्शन कराओगे, किसका कराओगे, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तुम, बेस के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन कराओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब किसी के साथ कुछ रिएक्ट करेगा। अब भैया तुम प्लास्टिक को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नॉन मेटल है ना प्लास्टिक, तो कुछ करेगा, और तुम ईंट को कराओगे तो कुछ करेगा, मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें है, बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो इसलिए अभी तुम छोटे बच्चे हो तो मैं वो चीज़ें अभी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते रहोगे आगे तो वो चीज़ें पढ़ लोगे। अब बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन की, बस चैप्टर खत्म होने वाला थोड़ी देर में। अरे चलो जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस मतलब एक चीज़ हटती है दूसरी आ जाती है उसकी जगह, जैसे एक चीज़ हटती है दूसरी आ जाती है, ठीक है। कहते नहीं भैया एक मुसीबत हटी तो दूसरी मुसीबत चिपक गई, ऐसी एक मेटल हटता है दूसरा मेटल आ जाता है, ठीक है। एक बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की, ये रहा। ड्यूरिंग अ रिएक्शन अगर भैया एक मेटल हटेगा दूसरा आ जाएगा उसकी जगह, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेस मतलब हटना, ठीक है जी। यानी कि तुम क्लास क्लास में बैठे हो, तो एक बहुत ही तुम्हारा टीचर है, वो तुम्हारी बहुत पिटाई करता है, तो वो टीचर हट गया, लेकिन उसके अलावा दूसरा टीचर आ गया वो भी पिटाई करता है, तो तुम्हारा मतलब एक हटता है तो दूसरा आ जाता है, एक मेटल हटता है तो दूसरा मेटल आ जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ अ मेटल रिप्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड then such reaction are called displacement reaction. Metal can actually be arranged as per their reactivity order. Thus, a more reactive metal will displace a less reactive metal from its compound, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal. चलो इसको थोड़ी कहानी के तरह बताता हूँ मैं तुम्हें इस चीज़ को। एक भाई राजा है, किंग, एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग किंग,
स्ट्रोंग किंग, वेरी स्ट्रोंग किंग, एक सेकंड रुको, हाँ, वेरी वेरी स्ट्रोंग ST किंग, ठीक है। दूसरा हो गया वी स्ट्रोंग किंग, ठीक है ना। फिर हो गया स्ट्रोंग किंग, ठीक। फिर हो गया बस सिंपल किंग, बस फिर किंग, राजा, ठीक है। ये भाई देखो, जो अब मुझे स्ट्रोंग किंग को दूसरे किंग को मारना है, तो जो वेरी 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 स्ट्रोंग किंग है, जो वेरी 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 स्ट्रोंग किंग है, वो वेरी स्ट्रोंग किंग को मार देगा, ठीक है। लेकिन कोई मान के चलो एकदम बेकार किंग है, लो लो किंग है, राजा है, एकदम बेकार राजा है, तो वो स्ट्रोंग किंग को नहीं मार सकता। मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस को हटा देगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, ओके बच्चों। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर को नहीं हटाएगा। रिएक्टिव क्या है भाई? रिएक्टिव का मतलब क्या है? जो दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाए, जो दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाए, उसे बोलते हैं हम रिएक्टिव मेटल। आया बच्चों? ठीक है ना। जो रिएक्टर, अब देखो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट कराता है, यानी कि कौन ऐसा बच्चा है, कौन ऐसा मेटल है जो दूसरे के साथ फट से लड़ाई कर लेगा। अभी हमने बात करी थी सोडियम बच्चे की, सोडियम किसी के साथ फट से रिएक्ट कर जाता है, एकदम मार धाड़ वाला बच्चा है, तुम्हारी भी रिश्तेदारी में होगा। क्या वो बच्चे तुम तो नहीं हो? कभी तुम भी मार धाड़ बचाते हो? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम्म अपना ये के NaCl, MgAl, Zn, Fe, Sn, Pb, H, ये होते हैं मोर रिएक्टिव मेटल। के मतलब पोटेशियम, शायद हाँ पोटेशियम ही होता है के मतलब, शायद पोटेशियम, सोडियम, पोटे कैसे चलेगा? चल ही नहीं रहा पेन मेरा। एक सेकंड रुको, पेन चलाता हूँ। पेन नहीं चल रहा यार, कुछ हो गया। अभी पेन क्यों नहीं चल रहा? अभी चलाता हूँ पेन को। कलर, चल गया। देखो, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, सबसे गंदा, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्ट जो करता है। फिर उसके बाद आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है Fe मतलब आयरन, फिर Sn, फिर Pb लेड, फिर H मतलब हाइड्रोजन। अब जिसे याद कैसे करेंगे? ये शॉर्ट फॉर्म में हमने मेटल लिख रखे हैं, मटेरियल लिख रखे हैं, ठीक है ना। के मतलब केदार नाथ, एन मतलब नाथ, का माली, आलू, जीरा, फीके से पकाता है। तो इसे कैसे याद करा हमने? देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। केदार, के मतलब केदार, एन मतलब नाथ, NaTH, लिख लो अपनी कॉपी में इसे। के सी मतलब का, Mg मतलब माली, Al मतलब आलू, Zn मतलब जीरा, Fe मतलब फीके, Sn मतलब से, Pb मतलब पकाता, H मतलब है। ये मैंने तरीका बता दिया याद करने का। अगर तुम इसे याद करोगे तो इस तरीके से इसको तुम याद कर सकते हो, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जीरा फीके से पकाता है। सबसे रिएक्टिव कौन हो जाएगा? के मतलब पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Sn, ठीक है। Sn शायद टिन को बोलते हैं, देख लेना आप एक बार। और Pb लेड, और फिर H मतलब हाइड्रोजन। इन्हें ये होता है मोर रिएक्टिव, मतलब ये ऐसी चीज़ होती है, ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ये, जो दूसरों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जल्दी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये है मोर रिएक्टिव मेटल्स। अब आगे चलते हैं। एक बार जब सारे चैप्टर हो जाएगा 5 मिनट में पूरे चैप्टर रिवाइज, तुम्हें पूरे चैप्टर। ये लेस रिएक्टिव, कॉपर, Hg, Ag मतलब होता है अपन का सिल्वर, Au गोल्ड, और Pt पता नहीं Pt क्या होता है, एक बार देख लेना तुम, प्लूटोनियम कुछ इसी तरह का नाम होता है इसका।
ठीक है। Hg मरकरी को कहते हैं शायद Hg, तो ये होते हैं लेस रिएक्टिव। कॉपर सबसे ऊपर, कॉपर फिर देखो नीचे से जा रही है, मतलब ऊपर सबसे ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। ठीक है, ठीक है, याद कर लेना ऐसे तुम। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, आलू जीरा फीका। और कोई तुमसे पूछे सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है, तो तुम बता दो भैया पीटी सबसे लेस रिएक्टिव है, या फिर बता देना ए यू सबसे लेस रिएक्टिव, या बता देना कॉपर लेस रिएक्टिव, या फिर बताना एच जी मरकरी है, या फिर ए जी सिल्वर लेस रिएक्टिव है। और तुम कहे सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो भाई तुमने के मतलब मैं भी भूल गया, के मतलब पोटेशियम। हाँ, के मतलब पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, फिर सोडियम आता है। तो कोई दुनिया में तुमसे पूछे कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन होता है, तो वो होता है पोटेशियम और सोडियम। ठीक है जी, जो दूसरों के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। ये ऐसे बंदे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो किसी से भी लड़के आ सकते हैं। और ये बेचारे नीचे वाले ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। अब ये थोड़ा सा चैप्टर और बताएं। When zinc is reacted with copper sulfate solution, then the copper will displaces by zinc and zinc is more reactive than copper. जब जिंक को देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है। व्हेन जिंक एक मेटल होता है, देखो जिंक को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, तो जो कॉपर होता है वो जो जिंक होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखो हम ये देखते हैं, तो जेड ऊपर आ रहा है और सी यू कॉपर नीचे आ रहा, यानी कि जिंक कॉपर को हटा देगा, यानी कि जिंक कॉपर को हटा देगा, क्योंकि जिंक क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, भाई कॉपर सल्फेट में कोई पूछे कैसा कलर होता है, CuSO4 CuSO4 में कैसा कलर होता है, तुम बता देना ब्लू होता है जी। द कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड पाउडरी मास कॉपर इज डिपॉजिटेड द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, चलो अब मेन चीज़ पढ़ते हैं, जो मेन चीज़ है ये है मेन चीज़ आपकी। कॉपर सल्फेट को बोल दे CuSO4 को जिंक के साथ रिएक्ट कराएगा, तो मैंने क्या बताया था, एक चीज़ जब दूसरी चीज़ को हटा देती है, यानी कि यहाँ पे जिंक कॉपर को हटा देगा, तो देखो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, तो क्या बन गया ZnSO4, और क्या बन गया Cu, और क्या बन गया Cu। मैंने बताया नहीं था, Zn ज़्यादा है, बड़ा राजा, ये किंग, इस किंग ने बेकार वाले किंग को हरा दिया, तो ये बन गया, इसने ZnSO4 बना लिया। ठीक है, और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा करें हम, अगर हम Zn, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, लेकिन जिंक कॉपर को हटा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बिल्कुल सिंपल, ये बात तो तुम्हें सबको पता होगी, फिर भी बता देते हैं। भाई मेटल के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, एप्लीकेशन कहाँ होती है, तुम ही बताओ बच्चों। मेटल कहाँ नहीं है आज के टाइम में, अपनी किचन में जाओ, सारे बर्तन मेटल के, सारे के सारे बर्तन मेटल के। ठीक है बच्चों, तुम किसी इंडस्ट्रीज़ में चले जाओ, सारी की सारी बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी जो घर की रेलिंग्स होती है वो मेटल की। अरे भैया तार मेटल के। अरे भैया जो तुम जिसमें फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर जो वायरिंग हो रही है वो मेटल की। हर जगह मेटल है यार। ठीक है, ये कुछ इन्होंने अपनी भाषा में लिख रखा है। मेटल्स आर जनरली यूज इन मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब अरे गाड़ी वगैरह होती है उन्हें ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। एरोप्लेन्स, कार, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, यानी कि जो ये सैटेलाइट्स वगैरह होती है ना, उनमें यूज़ होते हैं। सैटेलाइट क्या होती है, जो आसमान में जाती है ना, जो साइंटिस्ट लोग आसमान में भेजते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब सब मेटल्स आर वायर, मैंने बता दिया वायर वगैरह बनाने का। अरे भैया जी, आपकी मम्मी के पास बहुत सारी ज्वेलरी होगी, आपकी मम्मी के पास बहुत सारी ज्वेलरी होगी, आपकी मम्मी के पास बहुत सारी ज्वेलरी होगी, तो वो किस चीज़ की होती है, वो होती है गोल्ड की। ठीक है, वो भी उसका भी यूज़ है। अब कुछ नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे जीने के लिए, वो नॉन मेटल है। ठीक है ना, और जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, जो अपन के फर्टिलाइज़र्स हैं वो नॉन मेटल से बनते हैं। ठीक है, और जो फर्टिलाइज़र तो तुम जानते होगे, पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था मैंने। और जो नॉन मेटल्स है वो वाटर प्योरीफाई करने के काम आते हैं।
अरे एंटीसेप्टिक के भी काम आता है, अरे पटाखों में भी डलते हैं। अरे नॉन मेटल भी हर जगह है मेरे बच्चों। नॉन मेटल कहाँ कहाँ है? अरे भैया पटाखों बनाने में सल्फर वगैरह यूज़ होता है, पता नहीं क्या क्या यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक, अरे तुम्हें दवाई लग जाए तो डॉक्टर आयोडीन लगाता है, आयोडीन टिंचर लगाता है, वो भी नॉन मेटल है। अरे भैया पानी साफ़ करने के लिए भी वाटर काम आता है। अरे भैया जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइज़र के भी काम आता है। अरे भैया ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उसमें भी काम आता है। आया समझ में? अब ये चैप्टर अपन का कम ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में बहुत ही आसानी से ये चैप्टर हमारा 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग लगभग ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना आप। ठीक है, जो तुम्हारी मैम ने नोट्स बताया वो कर लेना, जो तुम्हारी बुक के पीछे एक्सरसाइज है वो कर लेना, सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है ना? पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा बताओ बच्चों? सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर पढ़ा हमने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिर पढ़ी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन विद वाटर, ये सब तुम देख लेना, समझ में आ जाएगा, एक एक बार पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।